हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जय स्वर में आपका स्वागत करता हूँ। आज ग्रामर के हम लोग एक नए चैप्टर वर्ब से शुरू करेंगे। वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होता है और ग्रामर में वर्ब का यूज कहाँ तक होता है, इसके बारे में देखा जाएगा। ठीक है ना। तो ये वर्ब जो है आपके 9th 10th 11th 12th तथा किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम तक ये क्या है, इसमें बताया जाएगा आपको कि कैसे कैसे वर्ब का यूज़ किया जाता है, कहाँ पर कौन से वर्ब होती हैं, कौन सी वर्ब नहीं होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ब क्या होता है, क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है क्रिया को समझना। क्रिया क्या होता है, तो ये बहुत आसान भी है, बहुत कठिन भी नहीं है। आसान इसलिए है कि क्योंकि कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब क्रिया है। हमारे द्वारा हंसना, बोलना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, रोना, गाना, ये सब क्या है, क्रिया है। ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है, हम समझ सकते हैं क्रिया के बारे में। लेकिन जब यही चीज़ हम लोग सेंटेंस में डाल देते हैं, एक वाक्य में डाल देते हैं, और बच्चों से जब पूछा जाता है कि इसमें बताइए क्रिया कौन है, तो क्रिया को पहचानने में बच्चे क्या होते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्रिया का पहचान करना जरूरी होता है, और पहचान करना बहुत आसान है। आसान कैसे है कि कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। यानी अभी क्या मैंने क्या बताया, हंसना, बोलना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, रोना, दौड़ना, ये सब क्या है, क्रिया है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होता है क्रिया का। तो द वर्ब इज वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस some action express some action, feeling, existence. It tells us something about the subject in a sentence. कहने का तात्पर्य क्या है कि the verb is word used, मतलब कि वह क्रिया मतलब वह शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में, वह शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे, ठीक है ना, जिससे सम एक्शन मतलब किसी कार्य का, फीलिंग माने महसूस, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, और एग्जिस्टेंस का मतलब होता है स्थिति, परिस्थिति। ठीक है ना, जो बोध कराता है। मतलब ऐसी क्रियाएं जो प्रयोग की जाती हैं और कार्य, स्थिति और महसूस, फीलिंग मतलब हम फील कर सकते हैं उस चीज़ को, और ये चीज़ एक्सप्रेस मतलब बतलाता है, व्यक्त करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से फीलिंग, एग्जिस्टेंस, एक्शन की भावना उत्पन्न होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। इट टेल्स अस, यह हमें बतलाता है क्या, समथिंग अबाउट मतलब कुछ, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। इन ए सेंटेंस, वाक्य में प्रयोग किए गए कर्ता के बारे में बताता है। वाक्य में प्रयोग किए गए कर्ता के बारे में बताता है। कौन बताता है, क्रिया। कौन बताता है, क्रिया। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या बताता है। जैसे सोनी रीड्स ए बुक। सोनी रीड्स ए बुक, सोनी एक किताब पढ़ती है। तो सोनी रीड्स ए बुक में रीड्स क्या है, हाँ, रीड्स वर्ब है। क्या है, वर्ब है। और ये वर्ब किस रूप को दर्शा रहा है, किस रूप को एक्सप्रेस कर रहा है, व्यक्त किससे कर रहा है, तो ये व्यक्त एक्शन को कर रहा है। किस चीज को कर रहा है, एक्शन। मतलब सोनी कार्य कर रही है। कौन सा कार्य कर रही है, पढ़ने का कार्य कर रही है। ठीक है ना, आएगा समझना। जैसे अभी मैं लिख दूं यहां, मोहन इट्स ए मैंगो, इट्स ए मैंगो, मोहन एक आम खाता है। तो इसमें सबसे पहले मोहन के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, खाना। तो खाना क्या हो गई, वर्ब हो गया। खाना क्या हो गया। लेकिन मैं पूछूं कि वर्ब में ये किस चीज को व्यक्त कर रहा है, फीलिंग्स को, एक्शन को, एग्जिस्टेंस को, किस चीज को व्यक्त कर रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, एक्शन को। क्या बोलेंगे, एक्शन। एक्शन का मतलब कार्य।
ये कार्य कर रहा है, खाने का कार्य कर रहा है ना। यहाँ पर आई फील कोल्ड, मुझे ठंड महसूस हो रहा है, मुझे ठंड महसूस हो रहा है, या मुझे ठंड लगता है, ऐसे ही बोल सकते हैं, मुझे ठंड लगता है। तो ठंड लगने की जो बात है उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं ना। आई फील, तो यहाँ पर फील क्या है, व्हाट इज द फील, फील इज द वर्ब, लेकिन वर्ब में क्या है, फीलिंग है, क्या है, फीलिंग है, ठीक है ना। दशरथ वाज ए ग्रेट किंग, दशरथ वाज ए ग्रेट किंग, दशरथ वाज ए ग्रेट किंग, तो दशरथ क्या है यहाँ पर, राजा है। और वाज ए ग्रेट किंग, और वाज, इसमें वाज क्या हो गया, वाज यहाँ पर वर्ब हो गया, वाज क्या है, वर्ब है, लेकिन वर्ब में किस चीज को दर्शा रहा है, ये वर्ब में एग्जिस्टेंस को दर्शा रहा है, किसी को दर्शा रहा है, एग्जिस्टेंस। आया बात समझ में, इसका मतलब होता है स्थिति। दशरथ वाज ए ग्रेट किंग, दशरथ की स्थिति को बता रहा है कि दशरथ कैसे थे, महान राजा थे, दशरथ कैसे थे, एक महान राजा थे, उनकी स्थिति के बारे में बता रहा है। आया बात समझना। हाँ, एक्शन का मतलब होता है कार्य, फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना, महसूस या भावना, भावना भी ये महसूस कर सकते हैं, है ना। और एग्जिस्टेंस का मतलब होता है, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है स्थिति, अस्तित्व, स्थिति, अस्तित्व, ठीक है ना। आए बात समझ में ना। अब जो है वर्ब को हम लोग समझ गए कि वर्ब क्या होता है, ठीक है ना। वर्ब क्या है, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य, कर्ता के द्वारा महसूस करना, कर्ता का अस्तित्व, स्थिति, ये सब क्या है, जो ऐसे शब्द जो कर्ता के कार्य, उसके स्थिति, उसकी भावना और उसके कार्य, भावना और स्थिति के बारे में व्यक्त करता है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। आए बात समझना। क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, ये सब एक ही है, ठीक है ना। मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, ये सब एक ही है, इनका अलग अलग नाम है। कहीं कहीं पूछ दे कि लेक्सिकल वर्ब क्या होता है तो आप अलग मत समझने लगिएगा, कोई पूछ दे कि प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है तो अलग मत समझने लगिएगा, पूछ दे कि फुल वर्ब क्या है तो अलग मत लगिएगा, सब एक ही है मेन वर्ब का मतलब, ठीक है ना। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया, और वाक्य में जो मुख्य क्रिया होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। हम बताएंगे इसके बारे में। एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होता है, सहायक क्रिया। एक्सिलरी वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। तो वर्ब में दो भाग होते हैं, वर्ब के दो भाग होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है, मुख्य क्रिया। आया बात समझ में, ठीक है ना। अब जैसे में मेन वर्ब की जो संख्या होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, मतलब असीमित होती है। मेन वर्ब की जो संख्या होती है अनलिमिटेड होती है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हंसना, बोलना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, ठीक है ना, ये सब क्या है, मेन ही वर्ब तो है ना, जो हमारे द्वारा कार्य किया तो वो वर्ब है, तो ये अनलिमिटेड है। ये इनके 5 रूप होते हैं, मतलब किसी भी वर्ब के 5 रूप होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि टू गो है, मतलब ये मेन वर्ब है, ठीक है ना। तो गो को हम लोग, टू गो को गो में लिख सकते हैं, हम लोग वेंट में लिख सकते हैं, गॉन में लिख सकते हैं, गोइंग लिख सकते हैं, गोज लिख सकते हैं, ठीक है ना। मेन वर्ब के जो होते हैं 5 रूप होते हैं। मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं, मतलब 5 रूपों में ये प्रयोग होते हैं, रूप नहीं होते हैं। ऐसे मेन वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। ऐसे इनके 5 रूप होते हैं, मतलब 5 रूपों में ये प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। या तो गोइंग में प्रयोग किए जाएंगे, नहीं तो गोज में, नहीं तो गॉन में, नहीं तो वेंट में, नहीं तो गो में, ठीक है ना। इनके 5 रूपों में से किसी एक रूप में ये प्रयोग होते हैं। ऐसे मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया। पहला फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होता है, वह क्रिया जो अपने कर्ता के अनुसार, वह क्रिया जो अपने कर्ता के नंबर पर्सन के अनुसार बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं।
वह क्रिया जो अपने नंबर पर्सन के अनुसार, अपने नंबर पर्सन कर्ता के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेती है, उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर राम गोज टू बलिया, राम बलिए जाता है, ध्यान दीजिएगा, राम बलिए जाता है। तो यहाँ पर गोज क्या है? फाइनाइट वर्ब है। क्या है? फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ लिखूंगा यू गो टू बलिया, यू गो टू बलिया, तो यहाँ गो क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया। यहाँ पर गो क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया। क्यों फाइनाइट वर्ब है? क्योंकि ये अपने कर्ता के अनुसार, देखिए यहाँ पर यू बहुवचन है इसलिए गो हो गया, यहाँ राम एक वचन है इसलिए गोज हो गया। बात समझ में आ रही है ना? तो ये चेंज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर गोज था, यहाँ पर गो हो गया। तो अभी मैंने क्या बताया कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? वह वर्ब जो अपने कर्ता के अनुसार, अपने कर्ता या नंबर पर्सन या जेंडर के अनुसार अपने आप को चेंज कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो अपने नंबर पर्सन और कर्ता और जेंडर के अनुसार चेंज नहीं करते हैं अपने आप को, उसे क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे आई वांट टू गो रीड, मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। ओह नो सॉरी, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। आई वांट टू गो टू, लिख दीजिए, गो टू स्कूल। आई वांट टू गो टू स्कूल, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो है, इसमें वांट जो हो गया फाइनाइट वर्ब हो गया। क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया। और टू गो क्या हो गया? नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, नॉन फाइनाइट, ठीक है ना। अब मैं एक और सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से। ही वांट्स टू गो टू स्कूल, ही वांट्स टू गो टू स्कूल, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ वांट था, यहाँ वांट्स हो गया, मतलब चेंज हो गया। चेंज हो गया ना, तो जब चेंज हो गया तो ये कौन सा वर्ब होगा? फाइनाइट वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया। और टू गो क्या? टू गो यहाँ पर भी था, टू गो यहाँ भी है। चेंज हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट हो गया। क्या हो गया? नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। समझे या नहीं समझे? बोलिए, समझ आ रहा है ना? हाँ कि नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं ना? चीज़ समझ आ रहा है ना? तो ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कल फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।